नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और इस बुलेटिन की शुरुआत हम जेएनयू विवाद में अनुपम खेर के बयान के साथ कर रहे हैं। असहिष्णुता के बाद अब फिल्म कलाकार अनुपम खेर ने छेड़ा है जेएनयू का मुद्दा। आज तक से खास बातचीत में अनुपम खेर ने सवाल उठाया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दम भरने वाले बताएं कि उनकी फिल्म जेएनयू में क्यों नहीं दिखाई गई। हमारे सहयोगी गौरव सावंत से खास बातचीत में अनुपम खेर ने कहा कि जेएनयू का मौजूदा माहौल ठीक नहीं। बात अभिव्यक्ति की आजादी की हो रही है और ऐसे में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सवालों के घेरे में है। फिल्म स्टार अनुपम खेर ने यह प्रश्न उठाया है कि उनकी फिल्म बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम क्यों नहीं दिखाई जा रही है। हमारे साथ है सुप्रसिद्ध फिल्म स्टार, स्वागत है आपका आज तक पर। क्या विवाद है आपकी इस फिल्म को लेकर सर, क्यों नहीं दिखा रहा है जेएनयू? बुद्धा इन ट्रैफिक जैम आज से कोई 2 साल पहले हमने कंप्लीट की थी और स्मॉल बजट फिल्म है अबाउट स्टूडेंट पॉलिटिक्स, अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री टुडे, व्हाट इज़ हैपनिंग इन अ सेक्शन ऑफ जेएनयू टुडे। और उसमें मैं उस प्रोफेसर की भूमिका अदा कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स को बहकाता है एक ख़ास किस्म की सोच के लिए, वेदर इट्स माओवाद की सोच है या लेफ्टिस्ट सोच है या जो भी है। पहली बात तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैं थोड़ा दंग रह गया। मैंने सोचा कि ये प्रोफेसर क्यों ऐसा करेंगे। तो फिर विवेक ने मुझे रिसर्च करके बताया और उसने काफ़ी सारी मुझे बताया। उसने कहा ऐसा बहुत होता है। तो अब बड़ी मुश्किल से उनको डिस्ट्रीब्यूटर मिला है, क्योंकि छोटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता है और 6 मई को फिल्म रिलीज़ हो रही है। तो विवेक को मैंने फ़ोन करके बोला। उन्होंने कहा मैंने 5-6 मेल्स लिखी थी उनके सिनेमा डिपार्टमेंट को, उनकी जो हेड है वहाँ पर, और उन्होंने 5-6 मेल का पहले मेरी जवाब नहीं दिया। मैं चाहता था कि ये जेएनयू में देखे, बिकॉज वो प्रणाली इस तरह की चाहते हैं कि अलग अलग संस्थानों में ये फिल्म दिखाई जाए ताकि इसकी जो मार्केटेबिलिटी थोड़ी बढ़े, इसका वर्ड ऑफ माउथ बढ़े। तो इस तरह की फिल्म तभी लोग देख सकते हैं थिएटर्स में, ताकि उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। तो जेएनयू की तरफ से विवेक अग्निहोत्री को आपको क्या जवाब आया है? पहले 5-6 दिन तो कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि दे विल गेट बैक टू हिम इन 2 days टाइम। फिर उनका जो वहाँ पर जो मेन लेडी हैं मिस भास्कर, उन्होंने फिर उनको कहा कि भाई आजकल जेएनयू में जिस तरह का माहौल चल रहा है, इस माहौल में हम ये पिक्चर नहीं दिखा सकते हैं। क्या ये फिल्म ऐसी है जिससे जेएनयू का या देश का माहौल बिगड़ेगा, या आपको लगता है इसके पीछे वजह दूसरी है? नहीं, ऐसा कोई फिल्म से कभी देश का माहौल थोड़ा बिगड़ता है। फिल्म एक अभिव्यक्ति होती है एक राइटर की, एक डायरेक्टर की, और उसको कैरेक्टर्स, एक्टर्स, कैमरामैन वगैरह मिल के बनाते हैं। और आजकल तो हम जिस तरह से आज़ादी ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, तो फिर तो दिखाई जानी चाहिए। तो फिर विवेक ने कहा कि उनको मना कर दिया। तो विवेक ने फिर पता किया कि 2 दिन पहले या 2 दिन बाद एक दूसरी फिल्म उन्होंने वहाँ दिखाई थी। तो इसका मतलब अगर वो नहीं दिखा सकते हैं तो उनको बोल देना चाहिए हम नहीं दिखाना चाहते हैं। तो आपके डायरेक्टर को और आपको ये लग रहा है कि ये द्वेषपूर्ण उनका रवैया है, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं आपकी फिल्म के प्रति, क्योंकि आप एक अलग तरह से, एक अलग अंदाज में अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को एक्सरसाइज करते हैं? आई होप इट इज़ नॉट दैट। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं है, मगर दिखाई देनी चाहिए फिल्म। अगर सिनेमा डिपार्टमेंट जेएनयू में है और एक ऐसी फिल्म जो अभी रिलीज़ नहीं हुई है और जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर है या स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के बारे में कैंपस में है, वो तो उस जगह तो ज़रूर दिखाई देनी चाहिए जहाँ पर इस बारे के नारे लग रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। तो वहाँ आसानी से दिखाई देनी चाहिए। वहाँ पर ये रोक क्यों पड़नी चाहिए? ऐसा भी नहीं है कि इसकी चलो इस बात को इस्तेमाल करके इसकी कंट्रोवर्सी बनाई जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने डायरेक्टली नॉर्मल लिखा था जैसे वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने लिखा है। और यही हमारी आपस में बातचीत हुई थी एज ए मेन एक्टर ऑफ द फिल्म कि इसको हमको वेरियस इंस्टीट्यूशन में दिखानी पड़ेगी। बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम, इनफैक्ट पीपल डू नॉट नो द मैन और द प्रोटैगनिस्ट डज नॉट नो विच साइड टू टेक इन टुडेज टाइम। और उसके हिसाब से ये फिल्म बहुत ही बिल्कुल कॉन्टेम्प्रेरी है। प्राची ने भी अनुपम खेर पर निशाना साधा है। साथ ही प्राची ने चुनौती दी है कि अगर अनुपम खेर में हिम्मत है तो वो उन्हें जेल भिजवा कर दिखाएं।
हमें इस तरह की बयानबाजी So this time it's going to be me who's going to be talking to It's you. going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology. We have news, we have reviews, and we have Sahil doing the Redmi Note 3 review. And